एक आदमी नहा रहा था। अचानक कुछ अजीब हुआ। पानी ऊपर आया, उसकी आंखें चमक उठी। वो उछला, यूरेका चिल्लाया। नंगा सड़क पर दौड़ पड़ा। लोग हंस रहे थे, पर उसे फर्क नहीं पड़ा। क्यों? उसने ऐसा क्या देख लिया था जो दुनिया बदलने वाला था? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने साधारण चीजों में असाधारण सच खोज लिया। उसका नाम था आर्किमिडीज। आज जब हम किसी भी चीज को पानी में डालते हैं तो देखते हैं कि वो तैरती है या डूबती है। हमें लगता है ये बहुत सामान्य बात है, पर एक समय ऐसा भी था जब किसी को ये समझ नहीं था कि ऐसा क्यों होता है। आर्किमिडीज प्राचीन ग्रीस के शहर सिराक्यूज में रहते थे। वो सिर्फ एक गणितज्ञ नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जो हर चीज को गहराई से समझना चाहते थे। उनके लिए हर सवाल एक रहस्य था। एक दिन सिराक्यूज के राजा ने उन्हें बुलाया। राजा परेशान था। उसने एक सुंदर सोने का मुकुट बनवाया था, पर उसे शक था कि सुनार ने उसमें मिलावट की है। अब समस्या ये थी, मुकुट को तोड़े बिना कैसे पता लगाया जाए कि वो शुद्ध सोने का है या नहीं। राजा ने यह जिम्मेदारी आर्किमिडीज को दी। यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उस समय न तो आधुनिक मशीनें थीं और न ही कोई वैज्ञानिक उपकरण। आर्किमिडीज दिन रात सोचते रहे, हर तरीका आजमाया, पर कोई हल नहीं मिला। उनका दिमाग थक गया था, पर जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। फिर एक दिन वो नहाने के लिए गए। जैसे ही वो पानी से भरे टब में बैठे, उन्होंने कुछ नोटिस किया। पानी का स्तर ऊपर उठ गया और कुछ पानी बाहर गिर गया। ये एक बहुत छोटा सा पल था, पर उनके लिए ये एक बड़ा संकेत था। उन्होंने सोचा, जब मेरा शरीर पानी में गया तो उतना ही पानी बाहर निकला। मतलब हर वस्तु अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित करती है। बस यहीं पर सब कुछ बदल गया। आर्किमिडीज समझ गए कि अगर किसी वस्तु का आयतन और वजन सही तरीके से मापा जाए तो यह पता लगाया जा सकता है कि वो शुद्ध है या नहीं। उत्साह इतना ज्यादा था कि वो टब से बाहर कूद पड़े और बिना कपड़ों के ही सड़क पर दौड़ने लगे, चिल्लाते हुए, यूरेका यूरेका, जिसका मतलब था मुझे मिल गया। लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस पल वो इतिहास लिख रहे थे। उन्होंने मुकुट को पानी में डाला और उसकी तुलना शुद्ध सोने से की, और सच सामने आ गया। मुकुट में मिलावट थी। राजा को सच्चाई पता चल गई और आर्किमिडीज का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। आर्किमिडीज ने कई और अद्भुत खोजें की। उन्होंने ऐसे यंत्र बनाए जो भारी वस्तुओं को आसानी से उठा सकते थे। उन्होंने लीवर का सिद्धांत समझाया। वो कहते थे, मुझे एक मजबूत जगह दे दो और मैं पूरी पृथ्वी को हिला दूंगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उनकी सोच की ताकत थी। जब रोमन सेना ने सिराक्यूज पर हमला किया तो आर्किमिडीज ने अपने दिमाग से शहर की रक्षा की। उन्होंने ऐसे उपकरण बनाए जो दुश्मन के जहाजों को दूर से ही नुकसान पहुंचाते थे। कुछ कहानियां ये भी कहती हैं कि उन्होंने सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके जहाजों में आग लगा दी। हालांकि ये पूरी तरह साबित नहीं है, पर यह उनकी प्रतिभा को जरूर दिखाता है। लेकिन हर महान कहानी का एक दुखद अंत होता है। जब रोमन सैनिक शहर में घुसे तो आर्किमिडीज जमीन पर बैठे कुछ गणित के चित्र बना रहे थे। वो पूरी तरह अपने काम में डूबे हुए थे। एक सैनिक उनके पास आया और उन्हें चलने को कहा। आर्किमिडीज ने कहा, मेरे सर्कल मत बिगाड़ो, बस इतनी सी बात, और सैनिक ने गुस्से में उन्हें मार डाला। एक महान वैज्ञानिक एक छोटी सी घटना में खत्म हो गया। सोचिए, अगर उस दिन आर्किमिडीज ने उस छोटे से पानी के बदलाव को नजरअंदाज कर दिया होता तो क्या आज हम ये सिद्धांत जान पाते? कभी-कभी दुनिया बदलने के लिए बस एक छोटी सी जिज्ञासा ही काफी होती है। एक शहर घिर चुका था। चारों तरफ दुश्मन, हजारों सैनिक, विशाल जहाज, सब कुछ खत्म होने वाला था। पर तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया। न तलवार, न सेना, सिर्फ दिमाग। और उसने कहा, रुको, अभी खेल शुरू हुआ है। क्या एक इंसान पूरी सेना को रोक सकता है? ये कहानी है आर्किमिडीज की, एक ऐसे इंसान की जिसने बिना हथियार युद्ध का रुख बदल दिया। समय था प्राचीन ग्रीस का। शहर था सिराक्यूज और खतरा था रोमन साम्राज्य का। रोमन सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी। उनके पास विशाल जहाज थे, हजारों सैनिक थे और एक ही लक्ष्य, सिराक्यूज को जीतना। शहर के लोग डरे हुए थे। दीवारें मजबूत थीं,
पर दुश्मन उससे भी ज्यादा ताकतवर। तभी सामने आए आर्किमिडीज, एक वैज्ञानिक जो कभी युद्ध का हिस्सा नहीं रहे, पर इस बार हालात अलग थे। उन्होंने कहा, अगर दिमाग सही चले तो ताकत बेकार हो जाती है। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे अनोखा युद्ध। रोमन जहाज जैसे ही शहर के पास आए, कुछ अजीब हुआ। अचानक विशाल पंजे जैसे यंत्र पानी से निकले। उन्होंने जहाजों को पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। सोचिए, एक भारी जहाज हवा में झूल रहा है, फिर उसे जोर से नीचे गिरा दिया गया। जहाज टूट गया, सैनिक पानी में गिर पड़े। रोमन सेना हैरान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। ये कोई जादू नहीं था, ये आर्किमिडीज की मशीनें थीं। उन्होंने क्लॉ नाम का एक यंत्र बनाया था जो लिवर और पुली के सिद्धांत पर काम करता था, और यही उनका सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सूरज तेज चमक रहा था, तभी आर्किमिडीज ने एक और योजना बनाई। उन्होंने कई बड़े बड़े शीशे लगाए, सैनिकों को एक जगह खड़ा किया और सूरज की रोशनी को एक बिंदु पर केंद्रित किया। रोमन जहाज धीरे धीरे गर्म होने लगे और फिर आग लग गई। सोचिए, बिना आग लगाए सिर्फ सूरज की रोशनी से जहाज जल रहे थे। रोमन सैनिक डर गए। उन्हें लगा ये कोई जादू है। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये कहानी पूरी तरह सच नहीं है, पर एक बात पक्की है, आर्किमिडीज की सोच समय से बहुत आगे थी। दिन बीतते गए और हर बार जब रोमन सेना हमला करती, उन्हें हार का सामना करना पड़ता। कभी जहाज डूब जाते, कभी मशीनें उन्हें पीछे धकेल देती। एक अकेला वैज्ञानिक पूरी सेना को रोक रहा था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहां भी आया। एक रात रोमन सेना ने चालाकी की। उन्होंने अंधेरे में हमला किया। इस बार आर्किमिडीज की मशीनें काम नहीं कर पाईं। शहर की दीवारें टूट गईं। रोमन सैनिक अंदर घुस गए। सिराक्यूज हार गया। और अब सबसे दुखद पल, आर्किमिडीज अपने घर के बाहर बैठे थे। जमीन पर कुछ आकृतियां बना रहे थे। वो पूरी तरह अपने काम में डूबे हुए थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि शहर हार चुका है। तभी एक रोमन सैनिक उनके पास आया। उसने कहा, चलो। आर्किमिडीज ने ऊपर देखा और शांत आवाज में कहा, मेरे सर्कल मत बिगाड़ो। बस इतनी सी बात। सैनिक गुस्से में आ गया और उसने उन्हें मार दिया। एक ऐसा इंसान जिसने अपने दिमाग से युद्ध लड़ा, वो एक तलवार से हार गया। पर क्या सच में हार गया? नहीं। आज भी उनकी खोजें जिंदा हैं। उनके सिद्धांत हर मशीन में काम करते हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली ताकत दिमाग में होती है। सोचिए, अगर आर्किमिडीज आज होते तो क्या वो आधुनिक युद्ध भी बदल देते? और एक सवाल, क्या आपके पास भी ऐसा दिमाग है जो मुश्किल वक्त में सब कुछ बदल सकता है? एक आदमी दावा करता है, मैं पूरी पृथ्वी हिला सकता हूं। लोग हंसते हैं। कोई यकीन नहीं करता। न कोई सेना, न कोई ताकत, सिर्फ एक लकड़ी, एक छोटा सहारा और एक दिमाग। क्या यह पागलपन था या छुपा हुआ विज्ञान? क्या सच में एक इंसान दुनिया हिला सकता है? यह कहानी है आर्किमिडीज की, एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया को समझने का तरीका बदल दिया। आर्किमिडीज प्राचीन ग्रीस के महान वैज्ञानिक थे। वो सिराक्यूज नाम के शहर में रहते थे। उनका दिमाग हमेशा सवालों से भरा रहता था। जहां दूसरे लोग चीजों को देखकर आगे बढ़ जाते थे, वो रुकते थे, सोचते थे और पूछते थे, ऐसा क्यों? एक दिन उन्होंने एक साधारण सी चीज देखी, एक भारी पत्थर और एक लंबी लकड़ी। उन्होंने लकड़ी को जमीन पर रखा और पत्थर को उठाने की कोशिश की। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, पर पत्थर नहीं हिला। यह असफलता थी, पर उनके लिए यह एक संकेत था। उन्होंने फिर कोशिश की। इस बार उन्होंने लकड़ी के नीचे एक छोटा सहारा रखा और सहारे की जगह बदली। फिर उन्होंने हल्का सा बल लगाया और अचानक पत्थर उठ गया। यह कोई जादू नहीं था, यह समझ थी, यह विज्ञान था। यहीं से जन्म हुआ लीवर के सिद्धांत का। आर्किमिडीज ने समझ लिया कि अगर सही जगह पर बल लगाया जाए तो छोटी ताकत भी बड़ी चीज को हिला सकती है। उन्होंने गर्व से कहा, मुझे एक मजबूत जगह दे दो और मैं पूरी पृथ्वी को हिला दूंगा। लोगों ने यह सुना और हंस पड़े।
उन्हें लगा ये सिर्फ एक मजाक है, पर आर्किमिडीज मजाक नहीं कर रहे थे, वो सच कह रहे थे। कुछ समय बाद राजा ने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने एक बहुत बड़ा जहाज बनवाया था, इतना भारी कि उसे हिलाना भी मुश्किल था। सैकड़ों मजदूर रस्सियों से उसे खींच रहे थे, पर जहाज अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। राजा मुस्कुरा रहा था। उसे लगा अब आर्किमिडीज हार जाएंगे, लेकिन आर्किमिडीज शांत थे। उन्होंने कुछ रस्सियां ली, कुछ पुली सिस्टम बनाए और सब कुछ ध्यान से सेट किया। फिर वो अकेले एक तरफ बैठे। उन्होंने धीरे धीरे रस्सी खींची और तभी सबकी सांसें रुक गईं। वही भारी जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। एक आदमी वो कर रहा था जो सैकड़ों लोग नहीं करता है। राजा हैरान रह गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये सही तकनीक थी, ये सही सोच थी। आर्किमिडीज ने यह साबित कर दिया कि ताकत से ज्यादा जरूरी है ताकत को सही जगह पर इस्तेमाल करना। उनकी जिंदगी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। वो हर समय सोचते रहते थे, चलते हुए, खाते हुए, यहां तक कि नहाते समय भी। उनके लिए हर पल एक नया सवाल था। फिर आया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष। रोमन सेना ने सिराक्यूज पर हमला किया। इस बार आर्किमिडीज ने अपने सिद्धांतों को युद्ध में उतार दिया। उन्होंने लीवर और पुली का इस्तेमाल किया। ऐसी मशीनें बनाई जो दुश्मन के जहाजों को उठाकर गिरा देती थीं। जहाज पलट जाते थे, सैनिक डर जाते थे। एक वैज्ञानिक पूरी सेना को रोक रहा था। लेकिन हर युद्ध का अंत होता है। एक रात रोमन सेना ने अचानक हमला किया। इस बार शहर की रक्षा नहीं हो पाई। दुश्मन शहर में घुस गया। और अब सबसे दुखद पल। आर्किमिडीज जमीन पर बैठे थे, कुछ आकृतियां बना रहे थे। वो पूरी तरह अपने काम में खोए हुए थे। एक सैनिक उनके पास आया। उसने कहा, चलो। आर्किमिडीज ने शांत आवाज में कहा, मेरे सर्कल मत बिगाड़ो। बस इतनी सी बात। और उसी पल एक महान दिमाग खत्म हो गया। लेकिन सच ये है, वो कभी खत्म नहीं हुए। आज भी हर मशीन में, हर तकनीक में, हर इंजीनियरिंग में उनकी सोच जिंदा है। जब भी आप कोई भारी चीज आसानी से उठाते हैं, वहां कहीं ना कहीं आर्किमिडीज काम कर रहे होते हैं। सोचिए, अगर एक लकड़ी और एक छोटे सहारे से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है, तो क्या आपकी सोच आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती? और एक आखिरी सवाल, क्या आप ताकत पर भरोसा करते हैं या दिमाग पर? एक सवाल, बहुत छोटा, पर जवाब पूरी दुनिया बदल देता है। एक मुकुट, सोने का या शायद नकली? राजा परेशान है, सच छुपा है, कोई तरीका नहीं, कोई सबूत नहीं। फिर आता है एक आदमी, वो कहता है, मैं बिना तोड़े सच बता दूंगा। कैसे? यही रहस्य है। ये कहानी है आर्किमिडीज की, एक ऐसे इंसान की जिसने असंभव को संभव बना दिया। समय था प्राचीन ग्रीस का। शहर था सिराक्यूज और वहां का राजा एक बड़ी समस्या में था। उसने एक सुनार को शुद्ध सोने का मुकुट बनाने का आदेश दिया था। मुकुट बनकर तैयार हुआ, सुंदर था, चमकदार था, पर राजा के मन में शक था। क्या यह सच में शुद्ध सोना है या इसमें मिलावट की गई है? समस्या यह थी, मुकुट को तोड़ा नहीं जा सकता था क्योंकि वो एक अनमोल कलाकृति थी। अब सवाल यह था, बिना तोड़े कैसे पता लगाया जाए सच? राजा ने यह जिम्मेदारी दी आर्किमिडीज को। आर्किमिडीज के लिए यह सिर्फ एक काम नहीं था, यह एक चुनौती थी। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं था। उन्होंने सोचना शुरू किया। दिन बीते, रातें बीती, पर कोई हल नहीं मिला। हर तरीका फेल हो रहा था, हर विचार अधूरा लग रहा था। लेकिन आर्किमिडीज हार मानने वालों में से नहीं थे। फिर आया एक साधारण सा दिन। वो नहाने के लिए गए। जैसे ही वो पानी से भरे टब में बैठे, उन्होंने कुछ अजीब देखा। पानी ऊपर उठ गया और कुछ पानी बाहर गिर गया। ये एक छोटा सा पल था, पर उनके लिए ये एक बड़ा संकेत था। उन्होंने सोचा, जब मेरा शरीर पानी में गया तो उतना ही पानी बाहर निकला, मतलब
हर वस्तु अपने आयतन के बराबर पानी को हटाती है, और यहीं उन्हें अपना जवाब मिल गया। उत्साह इतना ज्यादा था कि वो तुरंत टब से बाहर कूद पड़े और बिना कपड़ों के ही सड़क पर दौड़ने लगे, चिल्लाते हुए यूरेका यूरेका। लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने सच खोज लिया था। अब असली परीक्षा शुरू हुई। आर्किमिडीज ने 2 चीजें लीं, एक था राजा का मुकुट और दूसरा था शुद्ध सोना। उन्होंने दोनों को पानी में डाला और ध्यान से देखा कि कितना पानी बाहर निकलता है। अगर मुकुट शुद्ध सोने का होता तो दोनों में समान मात्रा में पानी बाहर निकलता, पर ऐसा नहीं हुआ। मुकुट से ज्यादा पानी बाहर निकला। इसका मतलब साफ था, मुकुट में मिलावट थी। राजा के साथ धोखा हुआ था। सच सामने आ गया। राजा को जवाब मिल गया और आर्किमिडीज की बुद्धिमत्ता पूरे राज्य में फैल गई। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी बात सिर्फ मुकुट नहीं है। सबसे बड़ी बात है सोचने का तरीका। आर्किमिडीज ने यह साबित किया कि बड़े सवालों के जवाब हमारे आसपास ही छुपे होते हैं, बस उन्हें देखने की नजर चाहिए। उनकी ये खोज आज भी विज्ञान की नींव है। जहाज कैसे तैरते हैं, पनडुब्बी कैसे काम करती है, सब कुछ इसी सिद्धांत पर आधारित है। एक छोटा सा अवलोकन पूरी दुनिया को समझाने लगा। पर उनकी जिंदगी का अंत बहुत दुखद था। जब रोमन सेना ने शहर पर कब्जा किया तो आर्किमिडीज अपने काम में लगे हुए थे। वो जमीन पर कुछ आकृतियां बना रहे थे। एक सैनिक उनके पास आया और उन्हें चलने को कहा। आर्किमिडीज ने कहा, मेरे सर्कल मत बिगाड़ो, बस इतनी सी बात, और सैनिक ने उन्हें मार दिया। एक महान वैज्ञानिक एक छोटी सी गलती में खो गया, पर उनकी सोच आज भी जिंदा है। सोचिए, अगर उस दिन आर्किमिडीज ने उस छोटे से पानी के बदलाव को नजरअंदाज कर दिया होता तो क्या आज हम ये सच जान पाते? और एक सवाल, क्या आपके आसपास भी ऐसे छोटे संकेत हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं?